यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था अपनी क्लास में नोइंग योर नंबर्स, मतलब अपने नंबर्स को कैसे जाने। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, नंबर्स को कंपेयर किया था। उसके बाद कुछ उसके एग्जांपल्स लिए थे। और हम लोग अगर कुछ डिजिट्स दी हुई हैं उनमें से हम लोग 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर सेट कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंड सॉरी ए एस सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर means arrangement from the smallest to the greatest number। मतलब समझ रहे हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब कि जो आप लोगों को नंबर सेट दिए गए या नंबर्स दिए गए उनको छोटे से बड़े के मतलब कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर आपको इसे अरेंज करना है। जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ 3 8 2 6 9 0, ये मैंने एक सीरीज़ दे दी। अब बोला कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो आप ऐसे करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले इसमें 0, 0 के बाद 2, 2 से बड़ा 3, 3 इज़ द ग्रेटर, एंड 3 के बाद कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर देन है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब हम लोग ये वाली सीरीज देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों की ये हम लोगों को सीरीज़ दी गई थी और ये हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ को बनाना था। तो ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक और सीरीज़ देखते हैं 12 19 28 04 09 10 15 एंड 15। और ये एक सीरीज़ मिल गई हम लोगों को 12 19 28 04 09 10 15 15, ये सीरीज़ दी है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। इसमें 4 हो गया, 0 4 4 आर इक्वल, क्योंकि 0 को तो काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद 0 9 10, 10 के बाद 12, और 12 के बाद हो जाता है 15। अब मेरे पास, हम लोगों के पास दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं 15 15, तो हम लोग 15 15 आर इक्वल 2 बार लिख लेंगे। एंड 19 एंड 28, देन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप बच्चों आपको ये असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम
the greatest to the smallest number. Greatest to the smallest number means जो हम लोगों को नंबर सेट्स दिए गए हैं, गिव द नंबर सेट्स टू अरेंज, मतलब जो हम लोग को, जैसे कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटे से बड़े की ओर, स्मॉलर से ग्रेटर देन की ओर हम लोग अरेंज करते थे, भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब बड़े से छोटे की ओर हम लोग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सीरीज हम लोग को मिल गई है, मान लेते हैं 0, 5, 11, 19, 36, 35, 48। ये हम लोग को एक सीरीज मिल गई है। अब हम लोगों को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा इसमें देखा जाएगा 48। डिसेंडिंग ऑर्डर 48, 48 के बाद 36, उसके बाद 35, 35 के बाद 19, 11, 0, 5। Then count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। आई होप आपको क्लियर है। देन आओ इसमें देखते हैं, ट्राई दिस, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये दिया हुआ है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है, ये देखिए सीरीज दी गई है 8, 4, 7, 9, 7, 5, 4, 8, 3, 2, 0, 5, 7, 1। अब इसे हम लोगों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें देखेंगे 847, 9754, 8320, 571। तो असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा ये है 571, सबसे छोटा नंबर मिल गया हम लोगों को। इसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ा नंबर लेना है 847, उसके बाद उससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा, फिर 8320, देन उसके बाद 9754। ये हम लोग का अरेंज हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, ये तो ये वाला हो गया। अब हम लोग ये वाला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सीरीज है 500, 5000, 7500, 85,400, 7,861। ये सीरीज दी हुई है और हम लोगों को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, बड़े से छोटी को, सबसे बड़ा हम लोगों को लेना है। तो इसमें देखो ये 500, 5000, उसके बाद 7500, ये छोटा ये बड़ा, 85,400 ये बड़ा इससे, फिर 7,861 ये इससे छोटा, तो सबसे बड़ा हो गया 85,400, ये हो गई। इसके बाद इससे छोटा 7,861 ये हो गया। फिर इसके बाद ये 7,500, इसके बाद ये 500,
ये सीरीज हो गई। आई होप आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब आप लोग ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक है ये असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर का ये है, आपको ये सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर 9801257751 36501 38802। एक ये हो गए, और फिर हो गया ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की ये सीरीज है 1971453218888715 एंड 92547। इस वाली सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, इस वाली सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। और स्टूडेंट आप ये सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप लिखिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपका डाउट फिर से क्लियर करूँगा। ये 8 बनाए, ये 88,715। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा। 16 डिजिट्स, 16 डिजिट्स क्या है? हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट, तब मूव करना फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस। मतलब कि आपको कोई एक डिजिट दे दी गई है, एक नंबर आपको दे दिया गया और उसके डिजिट को कन्वर्ट करके आप एक नया नंबर बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा, और वो नंबर हो सकता है कि कन्वर्ट होने के बाद जो नंबर आपके पास पहले से उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 16 डिजिट्स, कैसे शिफ्ट करेंगे? 795, ये आपको एक डिजिट दे दी गई है। इसमें कंडीशन हो सकती है एक रैंडम। पहले तो मैं आपको रैंडम बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसे शिफ्ट करना है रैंडम। आपको कोई भी नंबर कितना भी उठा लो, 5 को बीच में रख दो, 9 को उधर रख दो, 5 को 100 पे ले आओ, 7 को 1 पे लिए जाओ। जैसे मैंने शिफ्ट कर दिया इसे 957, ये एक नई बन गई, या फिर 759। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने 2 डिजिट बना दिए, 775599, 779955। डिजिट्स वही हैं, नंबर चेंज हो गया। अब ये हम लोग को मिला था, ये था 795। मैंने जब 9 को स्टार्टिंग में रख दिया, 5 को मिडिल में रख दिया, 7 को बैक कर दिया, मतलब कि 9 को 100 कर दिया, 5 को 10 कर दिया, 7 को 1 कर दिया, तो हम उनका बन गया 957। अगर 7 को मैंने 100 ही रहने दिया और 5 को मैंने 10 कर दिया और 9 को मैंने 1 कर दिया, तो ये हुआ 759। अब ये देखो, ये वाली जब 9 को मैंने 10 कर दिया तो डिजिट हम लोग को बड़ी मिल गई। मतलब कि ये था 795 था, अब ये हो गया 957। मतलब कि इससे ये नंबर बड़ा हो गया। फिर मैंने ये नंबर जब इस तरीके से मैंने इसे किया तो ये नंबर इससे छोटा हो गया। तो जो नंबर हमको दिए गए होते हैं उन्हें शिफ्ट करके हम उन्हें बड़ा भी बना सकते हैं और उन्हें हम छोटा भी बना सकते हैं। अब हम बच्चों आपको बताने जा रहे हैं, इंट्रो करा रहे हैं आपका, इंट्रोड्यूसिंग 10,000 मतलब 10,000। 10,000 से आपका रूबरू करा रहे हैं, आपका इंट्रो करा रहे हैं 99। ये 99 इज द बिगेस्ट
बिगेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट डबल यह 99 जो है संख्या वो दो नंबर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी है। इसीलिए इसी की तरह 999 ये 3 डिजिट वाली नंबर में सबसे बड़ी संख्या है। ग्रेटेस्ट हो 4999 मतलब कि 4 बार 9999 ये 4 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी तरह यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर 5 बार 9 हो जाएगा तो ये पे 5 डिजिट की सबसे बड़ी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर और यहीं पे 9 सिंगल 9 इज द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट सिंगल डिजिट का 9 सबसे बड़ा नंबर है। और अगर हम लोग किसी डिजिट के सबसे बड़े नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो आने वाली डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमको मिल जाता है। जैसे 9 जो है ये सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसके बाद 10 मिल गया। अब 10 ये जो है 10 ये टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अगर हम किसी एक डिजिट के सबसे बड़े नंबर में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो हम लोगों को अगले डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। देखते हैं 9 में 1 किया 10 आ गया तो 2 डिजिट का मिल गया। अब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है और इसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 100 हो गया 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट तो फ्रेंड्स 99 में 1 प्लस कर देंगे तो आएगा 100 और 100 हम लोग का 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को मिल गया। इसके बाद 3 डिजिट का 100 सबसे छोटा नंबर हो गया। अब इसमें 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया 999 में अगर 1 प्लस ऐड कर देंगे हो जाएगा 1000। ये हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा 9999 में 1 प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10000। ये हो जाएगा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे देखा जाए। मतलब किस डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। हम लोग मतलब कि हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोगों को कोई डिजिट दी गई हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज कर दें कि वो दूसरी तरीके से नज़र आए लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहे। जैसे 78 है, 78 को हम लोग इस तरीके से लिख दें कि इसकी वैल्यू तो 78 रहे लेकिन इसका लिखने का तरीका चेंज हो जाए। जैसे 78 है, अगर हम लोग इसको 78 को 70 + 8 लिख दिया, 70 + 8 लिख दिया। जब 70 और +8 को जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 78। तरीका अलग हो गया लिखने का लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 78। उसी तरीके से अगर हम इसको लिख देते हैं 7 × 10 + 8, इसकी वैल्यू 78 है लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 जा 70 प्लस 8 कितना आ गया 78। अंडरस्टैंड। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं 278। अब 278 को ऐसे चेंज करना है कि जैसे इसकी वैल्यू तो 278 ही रहे, लेकिन तरीका बदल जाए लिखने का। तो हम लोगों ने क्या किया, 278 है तो सबसे पहले हमने 200 अलग कर लिया, प्लस अब क्या 78 बचा, 70 अलग कर लिया, अब 8 अलग कर लिया। अगर हम लोग इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 278। बिल्कुल दोनों सेम है, आंसर उतना ही आएगा, बस तरीका चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 200 हो गया। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 8। अब देखो ये सबसे छोटा फॉर्म था, उससे बड़ा ये फॉर्म हुआ, लेकिन आंसर उतना है। अब ये उससे और थोड़ा बड़ा फॉर्म लग रहा है, लेकिन है ये इतना ही है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, 2 का 100 से मल्टीप्लाई हो गया 200, 7 का 10 से हो गया 70 प्लस 8 का 8। अब इसको जब ऐड कर देंगे आपस में कितना आ जाएगा 278। इसी का मतलब है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, मतलब कि जो आपको नंबर दिया गया है उसका फॉर्म चेंज करना, उसका एक्सप्रेशन चेंज करना, एक्सप्रेशन चेंज उसे एक्सटेंड कर देना, मतलब कि छोटी चीज़ को बड़े फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आ गया हो। देखते बच्चों ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं बुक में, ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की। आप देख रहे होंगे मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6, ये एनसीईआरटी की बुक है और सारा इसी अभी चैप्टर 1 चल रहा है, नोइंग योर नंबर्स। तो इसी में आगे दिया गया था रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं ये वाला हम लोग देख रहे हैं, ये 45,278। ये इतना छोटा सा दिया हुआ है 5 डिजिट का नंबर, इसे बड़े फॉर्म में चेंज करना। तो हम लोगों ने कैसे चेंज किया, 4 इंटू, क्योंकि ये 1000 पे था तो ये 1000 कर दिया, मतलब कि 1 10 100 1000 10,000। 4 को किया, या तो हम लोग 45,000 कर दें तब भी सही हो जाएगा, या तो 4 को अलग कर लिया तो ये 10,000 पे था तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 5, फिर 1000 आ गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 200 पे आ गया 100 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 7 10 पे आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो वापस वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी 45,278। अगर यहाँ पे हम लोग अगर 45,000 हम लोग रीड कर रहे हैं, अगर 4 की जगह पर, अगर इसे इतना बड़ा नहीं, अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्म और यहाँ पे 45,000 भी कर सकते हैं, मतलब कि ये वाली स्टेप हटा के यहाँ पे 45 कर सकते, तो यहाँ पे 45 सीधे आ जाता। आओ करके देखते हैं, हो सकता डाउट क्लियर हो जाए शायद। 45,278, अगर हम लोग 45 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 को 100 से कर देंगे, 7 को 10 से कर देंगे, प्लस 8 को ऐसे रखेंगे, तो यहाँ हम लोग साइड में करके देख लेते हैं, हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। 45 किया 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 5 4, ये देखो 45,000 आ गया। यहाँ पे 4 इंटू 10,000 वाली स्टेप गायब हो गई, सीधे 45,000 वाला आ गया। तो यहाँ पे हो गया 45,000 प्लस 200 प्लस 7 प्लस 8, तो हम लोगों का हो गया 45,278। क्लियर हो गया हम लोगों का एक। भाई ये आप पर डिपेंड है कि आप इसे कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, आप वो हमें करके बताइए। 7648 एंड
2 हो गया 36984। तो फ्रेंड, तो बच्चों, दोस्त, आप ये दो सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में करो, मुझे बताओ। अगर आपको नहीं हो रहा, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके आप उसे बताइए, मैं आपको ये भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है 20,000, 20 इंटू 10,000, 26,000, 2 इंटू 10,000 प्लस 6,000, 6 इंटू 1,000, 38,400, 3 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100, 65,740। कैसे एक्सप्रेस किया गया है, एक्सपेंशन इसका किया गया है 600, 10,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10। 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 आ जाएगा। फिर उसमें 5 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 65,000 हम लोग का आ गया। उसका 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 आ गया, तो हम लोग के पास 6,700 आ गया। उसके बाद 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया, तो फाइनली हम लोगों के पास 65,740 आ जाएगा। ये दिया हुआ है हम लोगों को। तो ये हम लोग को दिया गया है 50,000। तो हम लोग कैसे करेंगे, 50 इंटू 10,000, ये हो गया 41,000। या तो हम लोग इसे 41 इंटू 10,000 कर दें, या फिर 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1,000, और बाकी के बचे हुए नीचे के 47,300, 57,630 और भी नीचे के दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। ये लाख लिखा, लाख, 1 लाख। 1 लाख क्या है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर शुड बी गिवन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। मतलब कि 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर हम लोग एक 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग को 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ कि किसी सबसे, जैसे कि ये हमको दिया गया है 99999, ये 5 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर इसमें हम लोग में 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 ऐड कर दिया तो हम लोग का ये हो गया, ये हम लोग का आ गया, ये हो गया। ये देखो 5 डिजिट थे, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, मतलब कि 1 लाख आ गया। अब 1 लाख, आप लोग 1 लाख समझ गए। तो इसी तरीके से ये इसमें दिया हुआ है। जैसे 10,000 था वैसे ही 1 लाख आ गया। जैसे ये नंबर दिया गया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है 1 लाख। 10 इंटू 10,000 इक्वल टू 1 लाख। 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। अब हम लोग कैसे इसे एक्सपेंड करेंगे ये देखते हैं। ये 2,46,853 ये नंबर दिया गया है, 2,46,853। अब इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले 2 इंटू 1 लाख प्लस 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1,000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। दिस नंबर हैज एट 3 एडवांस, 3 वंस का प्लेस है। 5 8 टेंस, 5 टेंस का है। 8 8 100,
8 है 100 का, 1 10 100, फिर 6,000 का प्लेस है, 4 10,000 का प्लेस है, एंड 2 1 लाख का प्लेस है। देखो 4 8 10,000 प्लेस एंड 2 8 लाख प्लेस, इट्स नंबर नेम इज 2 लाख। ये देखो 2,46,853। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखो ये हम लोग देखते हैं 3 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई करा दिया, 3,50,000, 3,50,000, 3 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 10,000, 3,53,500, 3,53,500, 3 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100। देन इसके बाद 4,57,928। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ मैं लिखकर, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 4,57,928। इसे करना एक्सपेंड करना। कैसे करेंगे? 4 इंटू 1 लाख, ये लाख हो गया, प्लस 5 इंटू 10,000 हो गया, प्लस 7 इंटू 1,000 हो गया, प्लस 9 इंटू 100, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे के आप दो खुद करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए हुआ है या नहीं हुआ है। 07928, इसके बाद है 400,829। मैं आपको बता दे रहा हूँ उसे, बाकी आप लोग खुद करके देखिए कि 7,928 मतलब हो जाएगा 4 इंटू लैख प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8। इसे करेंगे 4 इंटू 1 लाख प्लस 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बुक पे वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं लार्जर नंबर क्या है। इफ वी एड वन more to the greatest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. It is called 10 lakh. मतलब जो हम लोग को अभी हम लोग 1 लाख पे चल रहे हैं, जो हम लोग 1 लाख वाला देख रहे थे, उसका 1 लाख का जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, ये जो है 9,99,999, मतलब 9,99,999। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये देखियो 9,99,999 प्लस 1 में अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 10 लाख। या समझ में गया? और फिर 10 लाख में हम लोग फिर 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये डिजिट मिल जाएगा। अब ये डिजिट हम लोग देखते हैं कैसे पता चलेंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब कि 10 मतलब इस लाख में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1 करोड़। अब आप लोग इसमें देखिए इसमें क्या है, क्या है। अगर 10 में 1 माइनस कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा 9। 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। 100 में 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा 99। 2 डिजिट का सबसे हाई ग्रेटर देन नंबर।
अभी तो हम लोग देख रहे थे कि 9 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। 999 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। अब सबसे जो छोटा नंबर है अगर उसमें 1 माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 डिजिट का 10 सबसे छोटा नंबर है, अगर 1 माइनस कर देंगे तो सिंगल डिजिट का 1 सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। 100 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। ये हो गया 10,000 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 999। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। सॉरी बच्चों, ये जो 10,000 है इसमें अगर 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 5 डिजिट है। वो थोड़ा मुझे लग रहा था 1000 लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिया था। 2 3 4 5 है, अगर इसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो 4 डिजिट का नंबर हमको सबसे हाईएस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर 1 माइनस करेंगे तो 5 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये हम लोग ये नंबर दिया गया है, ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर दिया गया, इन्हें पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब ये नंबर लिखा है 279456, ये हम लोग कैसे रीड करेंगे? 2,79,453। उसके बाद हम ये चीज़ आप लोग देखिए, ये टेबल दी गई है, इस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये हम लोग को नंबर दिया गया, हम लोग हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। ये 1 10 100 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसका करोड़ 10 करोड़, तो हम लोग पीछे से हमेशा देखते हैं। 3 is 1, 4 is 10, 5 is 100, 4 is 1000, 3 is 10,000, 7 is lakh, तो 7,34,543। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब ये लाख तक जा रहा है। तो यहाँ पे 2,79,453। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 10 करोड़ तक जा रहा है। तो हम लोग इसे कैसे, स्टार्टिंग से हम लोग 2 नंबर लेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे, तो हो गया 15 करोड़ 27 लाख। यहाँ पे 1000 पे तो 0 है तो छोड़ देंगे, 375, तो हो जाएगा 15 करोड़ 27 लाख 375। यहाँ हम लोग देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ पे सिंगल करोड़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 करोड़ 35 लाख 894। यस, यहाँ पे हो गया 4 करोड़ हो गया। उसके बाद 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अब यहाँ पे 10 पर तो 0 है, तो यहाँ पे हो गया 3,50,894। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कॉमा। ये हम लोग इस टाइप में किसी कोई नंबर लिखते हैं 0 0 0, बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो कॉमा किस तरीके से लगाना, क्या ये हम लोग को इंडिया का जो नंबर सिस्टम है काउंटिंग का, ये उस बेस पर कॉमा लगाए जाते हैं। और देखते हैं, वी मस्ट हैव नोटिस डेट इन रिटन लार्ज नंबर इन द सेक्शन एबव, वी हैव ऑफ्टन यूज्ड कॉमा। हम लोग जब कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो उसे रीड करने के लिए कॉमा लगाते हैं। कॉमा हेल्प अस टू रीडिंग एंड राइटिंग द लार्ज नंबर, बड़े नंबर को लिखने के लिए कॉमा हम लोग की हेल्प करते हैं कि इन्हें कैसे लिखा जाएगा और कैसे पढ़ा जाएगा। इन अवर इंडियन नंबर सिस्टम, द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या मतलब कि अपने इंडिया का लिखने का ये एक तरीका है।
वी यूज वंस, टेंस, 100,000 एंड 10 लाख एंड करोड़। मतलब कि हम लोग वंस टेंस जो हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं उस तरीके से लिखते हैं। और कॉमा आर यूज टू मार्क 1000, हम लोग कॉमा को 1000 को मार्क करने के लिए लगाते हैं, लाख लैक्स को मार्क करने के लिए लगाते हैं, करोड़ को मार्क करने के लिए लगाते हैं। हम लोग फर्स्ट कॉमा का यूज करते हैं आफ्टर 100, पहला कॉमा हम लोग 100 के बाद लगाएंगे, मतलब कि पीछे से तीसरी डिजिट पर, एंड मार्क्स 1000, उसके बाद 1000 पे लगाएंगे, सॉरी उसके बाद 1000 आएगा। द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट लेटर, मतलब कि अब 3 पर लगाया था, अब 2 डिजिट पर लगाएंगे हम लोग कॉमा। द 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट से 5वें डिजिट पर। इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेस एंड मार्क लैक। अब हम लोग 10,000 जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग कॉमा लग चुका है। देन द थर्ड कॉमा आफ्टर कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट। अब अगली कोई भी 2 डिजिट है उसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग कोई कुछ लिखते हैं, जैसे यूज ऑफ कॉमास देखते हैं, 50801592। ऐसे तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा। वैसे हम लोग वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ तक की गिनती लिखी हुई है, करोड़ तक का नंबर लिखा हुआ है। बट हम लोग ऐसे नहीं समझ पाए। अब हम लोग कॉमा सिस्टम से, जो हम लोग इंडिया का जो कॉमा सिस्टम है उससे देखें। सबसे पहले हम लोग 100 के बाद लगाएंगे, फिर 1000 के बाद लगाएंगे, मतलब 10,000 के बाद लगाएंगे, फिर 10 करोड़ के बाद लगाएंगे। अभी हम लोगों का हो गया, हमको पता चला कि 5 करोड़ 8 लाख 1592। ऐसे हम लोगों का कोई नंबर दिया गया 72705062। अब इसमें कॉमा लगाना है, तो सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट 100 हो गया, 2 डिजिट 10,000 हो गया, फिर 2 डिजिट लाख हो गया, या फिर यहाँ पे हो गया करोड़। ये हम लोग का इंडिया का जो नंबर सिस्टम है, जो हम लोग का नंबर लिखने का तरीका है, किसी भी नंबर को ये वो प्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये जो इसमें दिया, रीड द नंबर, राइट आई यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे अभी पीछे 4 इंटू लैख, 7 इंटू 10,000, 5 इंटू 100, 5 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 2 इंटू 10 प्लस 0। इस तरीके से ये और ये आप सॉल्व करिएगा। इन नंबर्स को रीड करिएगा कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप कॉपी पर लिखिएगा और कॉमा लगाते हुए आप पढ़कर देखिएगा कि इसे कैसे रीड करेंगे और ये कितना लिखा हुआ है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, आप कर पाए हैं या आप नहीं कर पाए हैं। ये हम लोग की एक्सरसाइज अभी तक हम लोगों ने जितना हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। 1 लाख, 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 करोड़, मतलब कि इसमें ये आपको शायद अभी ना समझ में आए, क्योंकि मिलियन और बिलियन ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इंसर्ट द कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें ये आप ये वाला करिएगा, ये और ये आप 3 करिएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ 73,75,307। तो ये हम लोग ऐसे करेंगे, ये हम लोग करके दिखा रहे कितना लिखा हुआ है, आप देखिएगा 73 लाख। तो 73 सॉरी ये देखिए 73 लाख, तो 75,000 और सॉरी
73,75,307। इस तरीके से ये आपको बी सी डी ई और ए मतलब ये सारे आपको करना है। उसके बाद इनमें कॉमा आपको लगाना है, जिसे मैं पहला आपको करके दिखाई दे रहा हूँ। ये इसको आप कैसे करेंगे, ये नंबर दिया हुआ 87595762, ये आपको दिया हुआ, इसे आपको कॉमा में आपको इंसर्ट करना है। सबसे पहले 3 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा, इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। नंबर और ये इंसर्ट द कॉमा सुटेबल राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये मैंने आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और तब तक आप इस पर कॉमा लगा के इंडियन नंबर सिस्टम की तरह आप रीड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसा और उसे क्या रीड करते हैं। थैंक यू बच्चों, आपको जो भी डाउट हो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो आपको क्वेश्चन दिए उन्हें भी सॉल्व करके आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको सलूशन दे दूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने और भी फ्रेंड्स को तो दें कि जिससे वो मैथ अपनी अच्छी कर सके और उन्हें जो दिक्कत हो रही है वो अपना उसका सलूशन, अपने क्वेश्चन का सलूशन पा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।